ओम नमो भगवते परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्याः सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुवेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राजा मुचकुंद के द्वारा की गई स्तुति हम लोगों ने सुनी थी। अब उनके राजा मुचकुंद की हुई कुछ प्रार्थनाएं हैं जो भगवान से उन्होंने अपने लिए की, वो आपको सुनाते हैं। मया संसार चक्रे अस्मिन् भ्रमता भगवन् सदा तत्सर्वं यच्च तापत्रयाभिभूतेन न प्राप्ता निर्वृत्तिः क्वचित्। कहें मया अस्मिन् संसार चक्रे भ्रमता सदा। कहते मैं इसी संसार चक्र में हमेशा भ्रमण करता रहा। कैसे? तापत्रयाभिभूतेन, तीनों तापों से अभिभूत होकर के संसार चक्र में भ्रमण करता रहा, लेकिन निर्वृत्ति क्वचित ना प्राप्ता, कहीं शांति प्राप्त नहीं हुई। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? कहीं इसका कारण है कि दुखानि एव सुखानि इति मृगतृष्णा जलाशया मया नाथ गृहीतानि तानि तापाय में अभवन्। कहते हैं जल आशया मृग तृष्णा,
जल की आशा में जिस प्रकार मृग तृष्णा झूठी होती है कि अभी मिला करते करते और कभी जल नहीं मिल प्राप्त होता, उसी प्रकार दुखानि एव सुखानि इति मया गृहीतानि, जो सब दुख के कारक थे उन सभी को सुख के कारक समझ करके मैंने उनको ग्रहण किया। दुखानि एव सुखानि इति मया गृहीतानि, अपने सुख के लिए मैंने उनको ग्रहण किया, लेकिन अंततो गत्वा तानि तापाय में अभवन, वो सब मेरे लिए दुख के ही कारण बने। कहते हैं ये दुख के कारण क्या थे जिनको सुखीभूत समझा, वो थे क्या? तो कहते हैं राज्यम पूर्वीम बलम कोशो मित्र पक्ष तथा आत्मजाः भार्या भृत्य जनो ये च शब्दाद्या विषया प्रभो। कहते हैं प्रभु, ये राज्य, पृथ्वी, ये सेना, ये कोश, मित्र समुदाय, पुत्र पुत्रियां, पत्नी, सेवक गण और शब्दादि जितने सांसारिक विषय हैं, ये सब को जो दुख देने वाले हैं, लेकिन इनको सुख देने वाला समझ करके मैंने ग्रहण किया। तो सुख बुद्धया मया सर्वम गृहीतम इदम, इन सभी को सुख बुद्धया मया सर्वम गृहीतम इदम, ये मुझे सुख प्रदान करेंगे ऐसा, ये मुझे सुख प्रदान करेंगे ऐसा समझ करके इन सब का मैंने स्वीकार किया, इन सब का मैंने उपभोग किया। और इतने नहीं कि सुख देंगे, क्या अव्ययम, यह मेरे लिए अविनाशी होंगे। हाँ, जैसे एक बार कोई भूमि खरीदी तो कहते हैं ये चिरकाल के लिए हो गई, क्या वो चिरकाल स्थायी है? कब कहाँ चली जाए कुछ पता नहीं। कहे अव्ययम, इन जिनको मैंने सुख का साधन समझ करके समझा, कहे परिणामे तत एव ईश तापात्मकम अभूत मम, कहे इन सब का परिणाम तापात्मकम अभवन, ये दुख देने वाले ही हुए। ये सारे सुख के साधन लगने वाले, ये सब मुझे दुख देने वाले ही हुए। कहते हैं इसके अतिरिक्त देवलोक गतिम प्राप्तो नाथ देव गणो अपि मत्तः सहाया कामो अभूत। कहे वो देवताओं का समुदाय जिनको देवलोक प्राप्त है, उन देवलोकों जब मैं देवलोक में पहुंचा देवासुर संग्राम में, तब मुझे यह भी ज्ञात हुआ कि देवलोक प्राप्त हो जाने पर भी इन देव समूहों को मेरी सहायता की आवश्यकता हुई। तो कहें देवता लोग कहाँ शांति में, संग्राम होगा तो मेरे जैसे राजाओं की इनको सहायता हुई। मत्तः सहाय कामो, मेरी सहायता की कामना उनको हुई। अर्थात इसका मतलब है अभूत शाश्वती निवृत्ति कुत्र, तो शाश्वती शांति, चिरकाल तक रहने वाली शांति कहाँ है? देवलोक में भी नहीं है, देवलोक में भी शांति नहीं है। कहते हैं इसलिए मैंने ये समझा कि त्वाम अनाराध्य जगताम सर्वेशाम प्रभवास्पदम शाश्वती प्राप्यते केन परमेश्वर निर्वृत्ति सर्वेशाम जगताम प्रभवास्पदम, संपूर्ण जगत के जन्म के स्थान है। आस्पद माने स्थान, प्रभु माने जन्म,
लेकिन संपूर्ण जगत के जन्म स्थान जो हैं या संपूर्ण जगत की सृष्टि के जो कारण हैं, त्वाम, ऐसे आपको अनाराध्य, आपकी आराधना ना करके हे परमेश्वर, केन प्राप्यते शाश्वती निर्वृति, आपकी आराधना किए बगैर ऐसा कौन व्यक्ति है जो शाश्वती शांति प्राप्त कर सके। अतः आपकी आराधना परमावश्यक है। आपकी बिना आराधना किए कोई शाश्वती शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। कहते हैं त्वत माया मूढ़ मनसो जन्म मृत्यु जरादिकान अवाप्य तापान पश्यति प्रेतराजम अनंतरम। त्वत माया मूढ़ मनसो, कहे आपके माया से मूढ़ हुआ मनुष्य का चित्त जन्म मृत्यु जरादिकान तापान अवाप्य, जन्म मृत्यु जरा आदि जो ताप हैं, कष्ट हैं, इनको प्राप्त करके तापान अवाप्य, कहे अंततो गत्वा कहा जाता है, कहे अनंतरम प्रेतराजम पश्यन्ति, अंत में तो उन्हीं यमराज का दर्शन करता है, अंत में उन्हीं यमराज का दर्शन करता है। और यमराज का दर्शन का अर्थ क्या है? कहे ततो निज क्रियासूति नरकेषु अति दारुणम प्राप्नुवन्ति नरा दुःखम अस्वरूप विदः तव, तव स्वरूप अविदः नराः। कहते आपके स्वरूप का को न जानने वाले मनुष्य, आपके स्वरूप को न जानने वाले जो मनुष्य हैं, नरकेषु, ये नरक में पढ़ करके निज क्रिया सूति, सूत माने जन्म, तो कहते हैं निज क्रिया सूति, अपने कर्म से उत्पन्न, अपने कर्म से उत्पन्न अति दारुणम दुखम प्राप्नुवन्ति, अत्यंत भयंकर दुख नरकों में प्राप्त करते हैं। सुंदर श्लोक है। ततो निज क्रियासूति नरकेषु अति दारुणम प्राप्नुवन्ति नरा दुःखम अस्वरूप विदः तव। आपके स्वरूप का जो जानकार ना हुआ, आपके स्वरूप को नहीं जो जान सका, ऐसा मनुष्य नरक में पड़ करके अपने कर्मानुसार महान दुखों को भोगता है, प्राप्त करता है। कहते ये तो मनुष्यों की बात थी, और मैं कौन हूँ? राजा मुचकुंद कहते हैं अहम अत्यंत विषयी, अहम अत्यंत विषयी मोहितः तव मायया, मत्व गर्भ गर्तान्तः भ्रमामि परमेश्वर। कहते हैं परमेश्वर, मैं तो अत्यंत विषयी हूँ, सांसारिक विषयों में ही पूरे जीवन फंसा रहा। तव मायया मोहितः, आपकी माया से मूढ़ बना रहा, मोहित रहा। ममत्व गर्भ गर्तांत भ्रमामि, ममत्व और गर्भ के गर्त में ही भ्रमण करता रहा। कभी ममत्व हावी होता, कभी गर्व। कहे ममत्व और गर्व के गर्त में ही भ्रमण करता रहा। सो अहम, इसलिए आज मुझे आपके दर्शन से ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सो अहम त्वाम शरणम, सो अहम त्वाम शरणम। त्वाम कौन है? कहे अपारम अप्रमेयम संप्राप्त परम पदम यतो न किंचित। कैसो अहम, इसलिए मैं परम पदम अप्रेमेयम अपारम
त्वाम शरणम संप्राप्ता। आप जो अपार हैं, जो अप्रमेय हैं, अनुपमेय हैं, ऐसे परम पद की शरण को प्राप्त करता हूँ। आपकी शरण में लेता हूँ। यह तो न किंचित, कहते हैं आपके अतिरिक्त जहाँ यहाँ कुछ भी नहीं है। यह तो न किंचित संसार भ्रम परिताप तप्त चेता, कहते हैं संसार में भ्रमण करते हुए संसार के दुखों से तप्त चित्त वाला मैं, परिणत धामनी, परिणत धामनी यानी निरतिशय तेजोमय, निरतिशय तेजोमय निर्वाणे सा अभिलाषा। निरतिशय तेजोमय आपके धाम में, आपके आश्रय में निर्वाण की अभिलाषा करता हूँ, निर्वाण रूप से आपकी अभिलाषा करता हूँ। सा अभिलाषा, यह राजा मुचकुंद की स्तुति और प्रार्थना थी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री पराशर उवाच इत्थम् अस्तुतः तदा तेन मुचकुंदेन धीमता प्राह ईशः सर्वभूतानां अनादिनिधनो हरिः। इत्थम् धीमता तेन मुचकुंदेन स्तुता। इस प्रकार बुद्धिमान राजा मुचकुंद के द्वारा स्तुति किए जाने पर सर्वभूतानां ईशः, सभी प्राणियों के मालिक, अनादि निधनो हरिः, जो अनादि हैं, जो अनंत हैं, ऐसे भगवान प्राह मुचकुंद से बोले। श्री भगवान वाच, कहते हैं यथा अभिवांचितान दिव्यान गच्छ लोकान नराधिप अव्याहत पर ईश्वर जो मत प्रसाद उपबृंहितः। कहते नराधिप, हे राजन, हे मुचकुंद, यथा अभिवांछितान, जैसी आपकी इच्छा है, जैसा आप चाहते हो, दिव्यान लोकान गच्छ, आप दिव्य लोकों को प्राप्त करो, दिव्य लोकों को जाओ, लेकिन उससे पहले मत प्रसाद उपबृंहितः, मेरी कृपा से उपलब्ध कराए गए अव्याहत पर ऐश्वर्यो, बिना रोक टोक का परम श्रेष्ठ ऐश्वर्य पहले प्राप्त करिए। और जो ऐश्वर्य मिला है, कहें भुक्त्वा दिव्यान महाभोगान, इस प्रकार के महाभोग जो मेरे द्वारा, तो मेरी कृपा से तुम्हें प्राप्त होगा, उन सारे भोगों का उपभोग करो। फिर भविष्यसि महाकुले, एक महान कुल में आपका जन्म होगा। इन भोगों को भोगने के अनंतर आपका एक महान कुल में जन्म होगा। भविष्यसि महाकुले, और उस कुल में जन्म होने पर आपकी स्थिति क्या होगी वो भी बताया। जाति स्मरो, तुम्हें पूर्ववत जन्मों का वृत्तांत स्मरण रहेगा। जाति स्मरो मत प्रसादात ततो मोक्षम अवाप्स्यसि, और वहीं से मेरी कृपा से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। मत प्रसादात मोक्षम अवाप्स्यसि। श्री पराशर उवाच इति उक्तः प्रणिपत्यैषं जगताम् अच्युतं नृपः गुहामुखात् विनिष्क्रान्तः स ददर्श अल्पकान् नरान्। नृपः, राजा मुचकुंद, इति उक्तः, भगवान के ऐसा कहे जाने पर, जगताम ईशम, जगत के मालिक जगन्नाथ, अच्युतम, अच्युत भगवान कृष्ण के सामने प्रणिपात होकर के गुहा मुखात,
विनिष्क्रांतः, उस गुफा के दरवाजे से बाहर निकल करके आए और ददर्श अल्पकान नरान, बहुत चिरकाल से सोए हुए थे। उस समय मनुष्यों का आकार बहुत बड़ा होता था। जब निकल करके आए देखा, कहती तो बड़े छोटे छोटे हो गए मनुष्य। ददर्श अल्पकान नरान, छोटे छोटे जब मनुष्यों को देखा तब राजा मुचकुंद को प्राप्त हो मालूम पड़ गया। कहते हैं ततः कलयुगम मत्वा प्राप्तम, कहते हैं निश्चित अब कलयुग आने ही वाला है। हाँ, ततः कलयुगम मत्वा प्राप्तम, ऐसा माना कि कलयुग आ ही गया। कहते हैं कलयुग है, इसमें राज्य करना भी ठीक नहीं है। ततः नृपः तपः तप्तुम, तब राजा तपस्या करने के लिए नर नारायण स्थानम गंधमादनम प्रययो, नर नारायण के स्थान बद्रिकाश्रम में गंधमादन पर्वत पर चले गए तपस्या करने के लिए। और यह राजा मुचकुंद का वृत्तांत पूर्ण होता है। अब भगवान मथुरा में आएंगे, भगवान भी उसी गुफा में हैं। भगवान वहां से आते हैं। कृष्णो अपि घातयित्वा अरिम उपायेन ही तद्बलं जग्राह मथुराम एति हस्तयस्व संदनोज्ज्वलम्। कृष्णो अपि उपायेन अरिम घातयित्वा, भगवान कृष्ण भी सुंदर उपाय के द्वारा अपने शत्रु काल एवं को मरवा करके, उपायेन अरिम घातयित्वा मथुराम एत्य, मथुरा में आकर के तत्बलम हस्तयस्वरथ संदनोज्ज्वलम जग्राह, उसकी सेना में जितने भी हाथी घोड़े रथ थे उन सब को लेकर के, उन सबको स्वीकार कर लिया, उन सबको ले लिया। और लेकर कहाँ गए? कहे आनीय च उग्रसेनाय द्वारवत्याम निवेदयत, आनीय द्वारवत्याम, इन सारे हाथी घोड़े रथ आदि को सब द्वारिकापुरी में लेकर के आए और उग्रसेनाय निवेदयत, राजा उग्रसेन को सब निवेदन कर दिया, ये लीजिए इतना ले आया हूं। इतना सारा उपाय कर देने के बाद एक सुंदर वस्तु प्राप्त हुई, सुंदर स्थिति प्राप्त हुई। वो स्थिति क्या थी? कहे परा विभव निसंकम बभूवसा यदोकुलम, कहे अब यदुवंश शत्रुओं के प्रभाव से मुक्त हो गया, शत्रुओं के दमन से मुक्त हो गया। बड़ी ही ये जो द्वारिकापुरी है बहुत एकदम जो है सुरक्षित है, समुद्र में, तो वहां समुद्र शत्रु नहीं जा सकता। कहीं इतना सारा उपाय करने के बाद भगवान ने यदुवंश को पूरा सुरक्षित कर दिया, वहां अब पराजय की आशंका नहीं बची। और बलराम जी भी हैं। बलदेवो अपि मैत्रेय प्रशांत अखिल विग्रह ज्ञाति दर्शनोत्कंठः प्रययो नंद गोकुलम। बलदेवो अपि मैत्रेय, कहते हैं मैत्रेय जी, आगे इधर आगे, कहें बलराम जी भी, बलदेवो अपि, इधर आ जाइए ना, एकदम आगे आगे। बलराम जी भी अखिल विग्रह प्रशांत, संपूर्ण प्रकार के विरोध युद्ध जब शांत हो गए, बलराम जी जब देखा कि सारे युद्ध अब तो शांत हो गए, तो कहे अखिल विग्रह प्रशांता
ज्ञाति दर्शन सोत कंठा, अपने जाति वाले अपने बंधु बांधवों के दर्शन की उत्कंठा हुई, और उत्कंठा होने पर नंद गोकुलम प्रययो, बलराम जी नंद के गोकुल में चले गए। गोकुल में गए तो ततो गोपांच गोपींच यथा पूर्वम अमित्रजित तथैव अभ्यवदत् प्रेम्णा बहुमान पुरस्सरम। ततो तदनंतर अमित्रजित बलदेवः, शत्रुजित बलराम जी बहुमान पुरस्सरम, बहुत सम्मान देते हुए, प्रेमणा बड़े ही प्रेम से, गोपान गोपींचा गोपों को और गोपियों को, यथा पूर्वम जैसा पहले करते थे वैसा ही अभ्यवदत सबका अभिवादन किया। बलराम जी वहां जाकर के बड़े प्रेम से सबका सम्मान किया और गोपों को गोपियों को सभी को यथावत प्रणाम किया। यथा पूर्वम गोकुल में रहने के दौरान जैसा करते थे वैसा ही उन्होंने फिर प्रणाम किया। सा कैश्चित् परिस्वत्तः काश्चित् च परिसस्वजे, हास्यं चक्रे समं कैश्चित् गोपैः गोपी जनैः तथा। सा बलरामः कैश्चित् संपरिस्वत्तः, बलराम जी ने कई लोगों को तो अपने गले लगाया, उनका आलिंगन किया, और काश्चित् च परिसस्वदे, और कुछ तो स्वयं आकर के बलराम जी के गले लग गए। कुछ को बलराम जी ने गले लगाया और कुछ स्वयं आकर के बलराम जी के गले लगे। इस प्रकार आलिंगन आदि के बाद कहते हैं कैश्चित् गोपैः गोपी जनैः, कुछ गोप और गोपी लोगों के द्वारा समम हास्यम चक्रे, हास परिहास पूर्ववत जैसा पहले होता था, हास परिहास करने लगे। प्रियाण्यनेकानि अवदन् गोपाः तत्र हलायुधम्, लेकिन गोप्यः, गोपियां कैसी हैं? गोप्यः च प्रेम कुपिता प्रोचुः सा ईर्ष्या अथा अपरा। कहें तत्र मथुरा में गोपाः, जितने गोपगण थे, कहें हलायुधम, हलायुधम बलरामम, हल ही आयुध है जिनका। ऐसे बलराम जी से अनेकानि प्रियाणि बदन, अनेक अनेक प्रिय समाचार सब करने लगे, सब बातचीत करने लगे गोप लोग बलराम जी से। लेकिन गोपियां गोपियां प्रेम कुपिता, ये प्रणय क्रोध में, प्रेम से क्रोधित है, प्रेमी भी है और क्रोधित है, दिखा रहे हैं। अपरा प्रोचुः सा ईर्ष्या, और कुछ तो ऐसी हैं जो ईर्ष्या युक्त है, अर्थात उपालंब दे रही, उलाहना दी। कुछ गोपियां उलाहना दे रही हैं, कुछ प्रेम प्रणय से बोल रही हैं, प्रणय कोप से बोल रही हैं। गोप्यः प्रपच्छो अपरा, दूसरी गोपी पूछती है, गोप्यश्च गोप्यः प्रपच्छो अपरा, क्या पूछती है? कहे नागरी जन बल्लभा कच्चित् आस्ते सुखम कृष्ण चल प्रमेय लवात्मकः, चल प्रमेय चलत प्रेम लवात्मकः। कहे ऐसा वो व्यक्ति चलत प्रेम, जिसका प्रेम बड़ा क्षणिक है, लवात्मका कुछ ही समय के लिए होता है, जो बड़ा चंचल है, जो बड़ा चंचल है, जिसका प्रेम कुछ ही समय के लिए होता है,
नागरी जन वल्लभा, मथुरा में जाकर के, नखुरा में जाकर के नगर की स्त्रियों को जो बड़ा प्रिय बन गया है, सा कृष्ण। गोपियां पूछती हैं, कहती वो कृष्ण का चित सुखम आस्ते, क्या सुख से तो है। कहती है जो बड़ा चंचल है, जिसका प्रेम क्षणिक है, जो इस समय मथुरा नगर की स्त्रियों का बड़ा प्यारा बन गया है, वो कृष्ण सुखी से तो है। काचित सुखम आस्ते अस्मच्चेष्टाम अपहसन, कच्चित पुरयोसिताम, सौभाग्यमानम अधिकम करोति क्षण सौहृदा। क्षण सौहृदा कृष्ण, जिसका सहृदा, जिसका प्रेम क्षणिक है, क्षण सौहृदा, कि जो थोड़े समय के लिए प्रेम करता है, वो कृष्ण अस्मत् चेष्टाम अपहसन, हम लोगों की चेष्टा की बात करके वो हंसी करता होगा। हाँ, हम लोग गंवार हैं, बनकी रहने वाली हैं, तो हमारी चेष्टाओं की हंसी उड़ाता हुआ क्या पुरयोसिताम सौभाग्यमानम अधिकम करोति, क्या नगर की जो स्त्रियां हैं उनके सौभाग्य का सम्मान वो करता है कि जो स्वभाव हम लोगों के साथ है वही वहां भी है। क्या नगर की स्त्रियों का सौभाग्य का सम्मान अधिक करता है? कहते हैं विश्वास नहीं है। काचित अस्मरति नः कृष्णो गीता अनुगमनम कलम, काचित अस्मरति नः कृष्ण, कहते हैं वो कृष्ण क्या कभी स्मरण करता है? काचित स्मरति, किसका? कहे नह, हम लोगों का स्मरण करता है। चलो हम लोगों का स्मरण ना करे तो गीता अनुगमनम कलम, जो मनोहर गीत गाता था हम लोगों के साथ, उन मनोहर गीत माधुरी का स्मरण करता है क्या? बलराम जी ने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर गोपियों ने पूछा कि अपि असौ मातरम द्रष्टुम सकृत अपि आगमिष्यति, क्या कभी अपनी माता को देखने के लिए एक बार भी वो आएगा? अपि असौ, अपि जहां बाहर आ जाए वो प्रश्नवाचक हो जाता है। अपि असौ मातरम द्रष्टुम सकृत अपि, एक बार भी आगमिष्यति, क्या आएगा? अपने माँ को देखने के लिए कभी आएगा एक बार? क्या कभी ऐसी कोई बात करता है? बलदेव जी से पूछ रही हैं गोपियां। जब बलदेव जी कुछ नहीं बोले तो गोपियां कहती हैं छोड़ो, यही कहा कि अथवा किम तद आलापैः, अथवा किम तद आलापैः क्रियंताम अपराह कथा। कहते हैं उसके संबंध में बात करने का क्या लाभ, कोई दूसरी वार्ता चलाओ। क्रियंताम अपराह कथा, दूसरी वार्ता चलाइए। क्यों? कहे यस्य अस्मा भी बिना तेन, तो बिना अस्माकम भवेष्यति। कहते हैं वो छलिया जब मेरे बिना उसने जीना सीख लिया है तो हम भी उसके बिना जीना सीख लेंगे। यस्मा भी बिना तेन बिना अस्माकम भविष्यति। लेकिन एक बात हम लोगों को हमेशा याद रहेगी, पिता माता तथा भ्राता भर्ता बंधुजनस्य किम संत्यक्तः तत्कृते अस्माभि अकृतज्ञ ध्वजो हि सः तत्कृते। क्या है उस कृष्ण के कारण
हम लोगों ने अपने पिता, अपने माता, अपने भाई, अपने पति, अपने बंधुजनों का त्याग कर दिया। उस कृष्ण के कारण मैंने त्याग कर दिया। और अस्मा भी अकृतज्ञ ध्वजो ही सह, हम लोगों के लिए तो इतना अकृतज्ञ है, इतना अकृतज्ञ है कि अकृतज्ञ में अग्रणी है। अकृतज्ञ ध्वजो, अकृतज्ञ की ध्वजा जो दूर से दिखाई दे वही ध्वजा है। वही ध्वजा जो ऊपर, ये इतना अकृतज्ञ है, हम लोगों के लिए पूरा ही अकृतज्ञ, हम लोगों के किए हुए को न मानने वाला है ये। इसके चलते हम लोगों ने अपने भाई, माता, पिता, बंधु, पति सबको त्याग कर दिया। तथापि काचित आलापम आगमन संश्रयम करोति कृष्णो वक्तव्यम भवताराम नानृतम। गोपियां कहती हैं, क्या करूं, मन हटाती हूं बहुत लेकिन मन हटता नहीं। कहती हैं तथा फिर भी, हे भैया, हे बलदाऊ भैया, ये तो बताओ कि काचित आलापम इहि आगमन संश्रयम, यहाँ आने के विषय में कभी कोई बात तो करता है? आलापम इहि आगमनम संश्रयम, यहाँ आने के बारे में कभी कोई बात तो करता है? करोति कृष्ण, क्या कृष्ण ऐसी कोई बात करता है? कहते हैं राम भवता वक्तव्यम। ए बलदाऊ भैया, आपको बताना चाहिए लेकिन याद रखना, सही बताना, ना नृतम, जो बताना उससे झूठ ना हो। ना नृतम दामोदरो असौ गोविंदः पुर स्त्री सक्तमानसः अपेत प्रीति अस्मासु दुर्दर्शः प्रतिभाति नः। कहते ये जो दामोदर है, ये जो गोविंद है, इन नामों के पीछे कारण है। दामोदर कह के ये उल्लू बंधन के उन लीला याद करती हैं, गोविंद कह के उसको गोचारण लीला याद करती हैं। कहती है दामोदर गोविंद, आज जो पूर्व स्त्री सक्तमानसः, नगर की स्त्रियों में जो आसक्त हो गया है, जिसका मन असुमासु प्रीति ही अपेत, हम लोगों के प्रेम को इसने दूर कर दिया है, झटक दिया है। कहते हैं बलदाऊ भैया, हम लोगों को तो ऐसा लगता है, नह प्रतिभाति दुर्दर्शः, हम लोगों को ऐसा लगता है कि उसका दर्शन अब दुर्लभ है। नह प्रतिभाति दुर्दर्शः। श्री पराशर उवाच आमंत्रितः च कृष्ण इति पुनः दामोदरेति च जहसु सस्वरं गोप्यो हरिणा हृतचेतसः, हरिणा हृतचेतसः गोप्यः। भगवान कृष्ण के द्वारा जिनका चित्त हरण कर लिया है, ऐसी गोपियां बलराम जी को आमंत्रिता बुलाती हैं, बलराम जी को बुलाती हैं और नाम लेती हैं कृष्ण दामोदर। उनका नाम बलराम जी को बलदाऊ भैया कह के नहीं बुलाती, तो उनके चित्त में तो कृष्ण है। तो कहते हैं कृष्ण दामोदर नाम से ही बलराम जी को संबोधित करके बुलाती हैं। और जब मालूम पड़ता है कि ये तो कृष्ण नहीं तो बलराम है, तो कहते हैं सस्वरम जहसु, ऊंचे स्वर में हंसी करने लगती। जब अत्यंत विह्वल गोपियों को देखा तो उस समय बलराम जी संदेशैः साम मधुरैः प्रेम गर्भैः अगर्भितैः रामेण आश्वासिता गोप्यः कृष्णस्य अति मनोहरैः।
अति मनोहरैः साम मधुरैः, अत्यंत मनोहर शांति का संदेश देने वाला, अत्यंत मधुर, प्रेम गर्भैः, प्रेम से भरा हुआ, अगर्वितैः, बिना किसी घमंड की झलक के, कृष्णस्य संदेशैः, भगवान कृष्ण के संदेश के द्वारा, रामेण, बलराम जी ने गोप्यः आश्वासितः, गोपियों को आश्वस्त किया। कृष्ण जी का संदेश सुना करके गोपियों को आश्वस्त किया। गोपैः चापूर्ववत् रामः परिहास मनोहराः, और जितने गोपगण थे पहले के समान ही बलराम जी से मनोहर परिहास करते रहे, हास परिहास करते रहे। कथा चकार रेमे चासयते ब्रजभूमिषु, और इन्हीं गोपों के साथ ब्रजभूमि में सुंदर लीला का, रमणीय लीला का मंचन करते रहे, लीला करते हुए वहीं ब्रज में विराजते रहे श्री बलराम जी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। श्री पराशर उवाच। अब बलराम जी का जो विहार है वो सुन लीजिए, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। कह बने विचरतः तस्य सा गोपैः महात्मनः, मानुष छद्म रूपस्य शेषस्य धरणी धृतः, निष्पादित उरुकारजस्य कार्येण उर्वी प्रचारिणः, उपभोगार्थम अत्यर्थम वरुणः प्राह वारुणीम। कह कार्येण उर्वी प्रचारिणः, जिनके कार्य से पृथ्वी डगमगाने लगती है। कार्येण उर्वी प्रचारिता, जिनके कार्य से पृथ्वी विचलित हो जाती है। उरुकारजस्य निष्पादितः, बड़े बड़े कार्य संपादन करने वाले। धरणी धृतः, इस पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले। मानुष छद्म रूपस्य शेषस्य, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले भगवान शेष जी, महात्मा शेष जी के रूप में बलराम जी। सह गोपैः तस्य बने विचरता, गोपालों के साथ वन में विचरण करते हुए जब इनको देखा किसने? वरुण। विचरण करते हुए जब वरुण जी ने देखा तो उपभोगार्थम अत्यर्थम वारुणीम प्राह। बलराम जी वारुणी के बड़े शौकीन, तो कहते हैं इनको देख करके उनके उपभोग के लिए, उनके आनंद के लिए वारुणी देवी से वरुण जी ने कहा। कहे अभीष्टा सर्वदा यस्य मदिरे तुम महोजसः, अनंतस्य उपभोगाय तस्य गच्छ मुदे शुभे। वरुण जी कहते हैं मदिरे, हे मदिरे, महोजसः तुम सर्वदा अभीष्टा, महान तेजस्वी बलराम जी की तो हमेशा प्रिय रही हो, इसलिए शुभे, इसलिए हे कल्याणी, अनंतस्य उपभोगाय तस्य मुदे गच्छ, भगवान से इसके उपभोग के लिए, प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र जाओ। इति उक्ता वा तेन वारुणी सन्निधानम अथ करोत, सन्निधानम स्थानम अकरोत। वारुणी देवी ने अपना स्थान बनाया। कहाँ बनाया? क्या वृंदावन समुत्पन्न कदम तरुकोटरे। ऐसा वरुण के कहने पर वारुणी जी ने वृंदावन में उत्पन्न कदम के पेड़ के खोखले में, कोटर में सन्निधानम, अपना स्थान बना लिया। वहीं रहने लगी वारुणी देवी। जब देखी कि विचरण करने के लिए बलदेव जी आ गए हैं तो विचरण बलदेवो अपि, विचरण करते हुए बलराम जी भी मदिरा गंधम उत्तमम आघ्राय, श्रेष्ठ मधुरा की गंध को सूंघ करके
मदिरा तरसम अवाप अथ बराननः। श्रेष्ठ मुख वाले बलदेव जी मदिरा के लिए प्यासे हो गए, मदिरा पीने की इच्छा प्रकट की। ततः उसी समय कदम्बात सहसा मध्य धाराम सलांगले पतंतीम दीक्ष मैत्रेय प्रयो परमाम मुदम। ततः उसी समय जब इन्होंने इच्छा की, तत्कदम्बात सहसा मध्य धारा पतंतीम दीक्ष, उस कदम के पेड़ से मदिरा की धारा बहती हुई गिरती हुई देख करके सालांगनी, वो हल धारण करने वाले, लांगनी माने बलराम जी हल धारण करने वाले हैं इसलिए लांगनी, लांगुल माने हल, कहे वो लांगनी ये हल को धारण करने वाले बलराम जी परमाम मुदम प्रयो, बड़ा प्रसन्न हुए कि मदिरा मिल गई। परमाम मुदम प्रयो, उसके बाद पान भी किया। कैसे पान किया? पपोच गोप गोपी भी समुपेतो मुदान्वितः प्रगीयमानो ललितम गीतवाद्य विशारदैः। मुदान्वितः गीतवाद्य विशारदैः गोपैः, गीत और वाद्य कला में विशारद इन गोपों के साथ, और ललितम प्रगीयमानो गोपी भी, बड़ा सुंदर पदों में गान करने वाली गोपियों के साथ, मुदान्वितः प्रसन्नता पूर्वक, सम उपय तो इन सबको साथ लेकर के पपौस मदिरा का पान किया। सा मत्तो अत्यंत घर्मांभः कणिका मौक्तिकोज्जलः आगच्छ यमुने स्नातुम इच्छामि इति आह बिहवलः। सा मत्तो, मदिरा पान करके उन्मत्त हो गए। अत्यंत घर्म, बड़ा घाम था, बड़ा घाम था। कहें अंभः, पसीने निकल आए। अत्यंत घर्म अंभः है ना, पसीने निकल आए। कणिका, श्वेत बिंदु के रूप में, पसीने की कण, पसीने की बूंदें। कणिका, वे श्वेत बिंदु कैसे लगी? कहें मौक्तिको जलहा, जैसे मोती के कण पड़े हों। श्वेत बिंदु मोती के कण के समान दिखाई पड़ने लगे। और अत्यंत व्याकुल बिहवलः, व्याकुल होने लगे गर्मी से। तब उन्होंने कहा आगच्छ यमुने, हे यमुना देवी यहाँ आ जाओ। क्यों? स्नातुम इच्छामि, मेरे स्नान करने की इच्छा है। इति आह, ऐसा बलदेव जी ने कहा। तस्य वाचम सा नदी च मत्तोक्ताम औमत्य वै न आजगाम। तस्य वाचम, बलदेवस्य वाचम, बलदेव जी की इस वाणी को सुन करके भी सा नदी, उस नदी जमुना जी ने सोचा कि मत्त उक्ताम औमत्य, यह मदमत्त है इसलिए बोले हुए हैं, इसलिए उसका अपमान करके ना आजगाम, ऐसा मान करके, अपमान नहीं, औमत्य यानी उसको ऐसा मान करके, ये उन्मत्त होकर के बोल रहे हैं, ऐसा मान करके वो नदी जमुना नहीं आई। तथा क्रोधो हलम जग्राहलांगली, तब क्रोधित होकर के बलदेव जी ने अपने हाथ में हल ले लिया। गृहीत्वा ताम हलांतेन चकर समद बेहवलः, मद से बेहवल हल के अंत भाग से जमुना जी को फंसा करके खींच लिया और कहा पापे ना आयासी गथ्याम गम्यताम इच्छा अन्यतः। कहे पापिनी तो नहीं आएगी, नहीं आएगी, तो मैंने हल से पकड़ लिया। गम्यताम इच्छताम अन्यतः, अब तेरी इच्छा जहां दूसरी जगह जाने की हो जाके दिखा, मैंने हल से पकड़ लिया है ना। तो साकृष्टा सहसा तेन मार्गम संत्यज्य निम्नगा यत्रास्ते बलभद्रोसो प्लावयामास तदवनम। इनके खींचने जाने पर वो निम्नगा, निम्नगा है नदी जमुना, वो नदी जमुना तेन मार्गम संत्यज्य, अपने
अपने मार्ग को त्याग करके यत्रास्ते बलभद्रो, जहां बलदेव जी खड़े थे, सा तदवनम प्लावयामास, उस वन को पूरा जल से डुबा दिया, है ना। सा कृष्ण, हाँ, शारीरिणी तदा अभ्येत त्रास बेवल्लोचना प्रसीद इति अब्रवीत रामम मुंच माम मुसलायुध। सा शरीरिणी, गंगा जी जमुना जी शरीर धारण करके सदा अभ्येत बलराम जी के पास आई। कैसी हैं? त्रास बेवल्लोचना, डर से उनके नेत्र बड़े व्याकुल हैं। और उन्होंने कहा मुसलायुध, हे बलराम जी प्रसीद इति, आप प्रसन्न होइए। मुंच माम, जो हल आपने मेरे ऊपर लगा रखा है उसको हटा लीजिए, मुझे मुक्त करिए। ततः तस्या सुवचनम आकर्ण सा हलायुधा, सो अब्रवीत अवजानामि मम शौर्यबले यदि, सो अहम त्वाम हलपातेन नयिष्यामि सहस्त्रधा। ततः तस्याः जमुनाया सुवचनम आकर्ण, तब जमुना जी की इन बातों को सुन करके सा हलायुधा, सा बलदेव अब्रवीत, जमुना जी से बोले कि यदि हे नदी शौर्य बले ममत अवजानासी, तुमने मेरी सूरता के बल का अपमान किया है। सो अहम त्वाम हलपातेन सहस्त्रधा नयिष्यामि, मैं तुमको अपने हल के अग्रभाग से हजारों टुकड़े में कर दूंगा। ऐसा बोले बलराम जी जमुना से। श्री पराशरोवाच इति उक्तयाति संत्रासात् तया नद्या प्रसादिता। ऐसा बलराम जी के बोलने पर अत्यंत डरी हुई नदी उनको प्रसन्न करने लगी। और भूभावे प्लाविते तस्मिन् ममोच यमुनाम बलः, उस भूभाग को जहाँ वो चाहते थे वहाँ अथाह जल हो गया। तब ममोच यमुनाम बलः, बलदेव जी ने यमुना जी को मुक्त कर दिया। ततः स्नातस्य वैकांति अजायत महामनः, कहे महात्मा बलदेव जी के फिर स्नान किया। स्नान करने से उनके अंग की दिव्य कांति हो गई, है ना। इसी समय लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी ने उनको बहुत कुछ दिया। क्या क्या दिया सुनिए। अवतंसोत्पलम चारु गृहीत्वा एकम च कुंडलम, वरुण प्रहितां च अस्मै मालाम अमलान पंकजाम, समुद्रावे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मी अयच्छत। लक्ष्मी जी ने प्रदान किया। कहे अवतंसोत्पलम चारु, सुंदर कर्ण फूल दिया। गृहीत्वा एकम च कुंडलम, सुंदर श्रेष्ठ कुंडल दिया। वरुण प्रहिताम चास्मै, वरुण देव के द्वारा भेजी गई एक फूलों की माला, ऐसी फूलों की माला जो कभी कुमलाती नहीं। हाँ, मालाम अमलान पंकजाम, कभी ना फूलाने वाली पंकज की माला, कमल की माला, ऐसा वरुण देव जी ने भेजी, है ना। और समुद्र के समान नीले वर्ण के 2 वस्त्र भेजे। समुद्राभे तथा वस्त्रे नीले लक्ष्मी अयच्छत, लक्ष्मी जी ने यह सब प्रदान किया। जब प्रदान किया तो उन्होंने कहा भाई क्या नहा लिए, बढ़िया तैयार हो जाऊं, है ना। तो कृतावतंसा सा तदा चार कुंडल भूषिता, कर्ण फूल पहने, सुंदर कुंडल भी पहने। नीलांबरधरः, नील वस्त्र भी पहन कर लिए, श्रग भी और माला भी पहन लिए। सुशुभे कांत संयुता, अत्यंत कांत से, सुंदर कांत से शोभा पाने लगे। और इस प्रकार इत्थम विभूषितेरे में तत्र रामः तथा ब्रजे, इस प्रकार विभूषित होकर के बलराम जी ब्रज में हमेशा भ्रमण करते रहे। कब तक? कह मासद्वयेन यातश्च, कह 2 महीने तक भ्रमण करते रहे। 2 महीने के बाद पुनः द्वारिकापुरी ययौ, फिर से द्वारिकापुरी को चले गए। और जाने से पहले कहे नहीं, जा करके रेवतीम नाम तनया रैवत समये पदे, रैवत नाम की राजा की पुत्री रेवती नाम की कन्या थी। उपए में बलहा, बलदेव जी ने उसके साथ विवाह किया। तस्याम जागृत्य सख उन्मकौ, और रेवती से 2 पुत्र उत्पन्न हुए बलदेव जी के, जिनका नाम है निसठ और उल्मक।
निसठ और उन्मक 2 पुत्र उत्पन्न किए बलदेव जी के। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कल रुक्मिणी हरण का प्रसंग होगा। अब बलदेव जी का विवाह हो गया तो